हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। समाज का क्या ढांचा है, किस तरह से विभाजन है, डिवीजन जिसे कहते हैं, और क्या सामाजिक प्रक्रिया है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से है। You will recall that the earlier book introducing sociology had begun with a discussion on the relationship between personal problems and social issues. अगर आपको याद हो तो आपकी जो पहले की बुक थी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसकी जो शुरुआत हुई थी उसमें एक डिस्कशन से शुरुआत करी कि जो पर्सनल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। We also saw how individuals are located within collectives such as groups, क्लासेस, जेंडर्स, कास्ट एंड ट्राइब्स। ये भी हमने देखा कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक कलेक्टिविटी जो होती है उसके अंदर शामिल होते हैं, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, जेंडर, कास्ट या ट्राइब्स में। इंडीड ईच ऑफ यू इज अ मेंबर ऑफ नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ कलेक्टिविटी बट मेनी ओवरलैपिंग वंस। हर कोई आप में से किसी ना किसी एक तरह की कलेक्टिविटी का हिस्सा होगा, समूह का हिस्सा होगा, और बहुत सारे, बल्कि खाली एक ही का नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आप हिस्से होंगे। फॉर इंस्टेंस, यू आर अ मेंबर ऑफ योर ओन पीयर ग्रुप, योर फैमिली एंड किन, योर क्लास एंड जेंडर, योर कंट्री एंड रीजन। अब जैसे आप जो हैं अपने ही साथ वाले लोगों के एक ग्रुप का मेंबर हैं, अपने फैमिली या जो अपना कुनबा है उसका मेंबर हैं, अपनी क्लास या जेंडर में जो है आप बिलोंग करते हैं, अपनी कंट्री और रीजन इनका हिस्सा हैं। Each individual thus has a specific location in social structure and social stratification system. तो हर इंसान जो होता है उसकी एक खास जगह होती है सामाजिक जो ढांचा बना है उसके अंदर, या जिस तरह से समाज का विभाजन हुआ है उस तरीके के अंदर। This also implies that they have different levels and types of access to social resources. अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत अलग अलग लेवल्स पर, और या उनके जो लेवल्स हैं वो काफी अलग अलग हैं, साथ ही साथ जिस तरह की सोशल यानी सामाजिक जो संसाधन उपलब्ध हैं उन तक पहुंच भी जो है वो अलग अलग है। In other words, the choices an individual has in life in terms of the schools he goes to, or if he or she goes to the school at all, would depend on the social stratum that she belongs to. दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो इंडिविजुअल की चॉइस है जिंदगी में कि वो किस स्कूल में जाए, या स्कूल में जाए या ना जाए, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो किस सामाजिक ढांचे को बिलोंग करता है। Likewise, with the clothes he or she gets to wear, the food she or he consumes, the leisure opportunities she or he avails, the health access she or he has, or that is his or her lifestyle in general. उसी तरह से सेम चीज कपड़ों के लिए है कि कौन से कपड़े पहने, क्या खाना खाए, किस तरह की आराम की उसको सुविधाएं मिले या कि उसके पास हो, कौन सी उसकी हेल्थ एक्सेस जो फैसिलिटीज हैं उन तक पहुंच है, उसका एक ओवरऑल लाइफस्टाइल जनरल में कैसा हो। As in the case of social structure, social stratification constrains individual action. लेकिन जिस तरीके से अगर हम समाज का जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी बात करें तो जो सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हो गया किसी चीज का एक डिवीजन, वो हमारे को जो हमारे इंडिविजुअल के एक्शंस होते हैं उनको लिमिट करता है, उनको कंट्रोल करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। One of the central concerns of the sociological perspective has been to understand the dialectical relationship between the individual and the society. सबसे अहम कंसर्न जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव का है वो ये समझने का है कि जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, उसका जो एक लॉजिकल ओपिनियन है, जो रीजंस हैं उनको समझना वो बहुत अहम कंसर्न है। यू विल रिकॉल सी Wright Mill's elaboration of sociological imagination that seeks to unfold the interplay between an individual biographies and society history. अगर आपको याद हो तो सी राइट मिल्स ने जो है जो सोशियोलॉजिकल उनका इमेजिनेशन था उसको और बढ़ाकर उन्होंने जो बताया था, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि जो एक इंडिविजुअल की अपनी बायोग्राफी होती है और एक सोसाइटी की जो हिस्ट्री होती है उसके बीच का जो एक इंटरप्ले होता है उसको उन्हें खोलने की कोशिश की। इट इज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट दिस
dialectical relationship between the society and individual that we need to discuss the three central concepts of structure, stratification and social processes in this chapter. यही जो डायलैक्टिकल रिलेशनशिप है सोसाइटी और इंडिविजुअल की, इसी को समझने के लिए हमें तीन सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल प्रोसेसेस, इनको इस चैप्टर में समझना होगा. In the next few chapters, we then move on how to social structure in rural and urban societies are different. इसके बाद जो अगले चैप्टर्स हैं उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है वो रूरल और अर्बन सोसाइटीज में अलग अलग है. टू ब्रॉडर रिलेशनशिप्स बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, साथ ही साथ और ज्यादा जो एक रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का और सोसाइटी का, उसको जानने की कोशिश करेंगे अगले चैप्टर्स में. In the last two chapters, we look at the Western social thinkers and Indian sociologists and their writings that would help us further understand the ideas of social structure, stratification as well as social process. इसके बाद जो आखिरी के दो चैप्टर्स हैं उसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न सोशल थिंकर्स जो हैं और इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ उनकी जो राइटिंग्स हैं उससे काफ़ी मदद मिलेगी समझने में कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटिफिकेशन है या जो सोशल प्रोसेस है उसके पीछे के आइडिया क्या हैं. The central question that this chapter seeks to discuss is to what extent the individual constrained by and to what extent she is free of the social structure. जो मुख्य क्वेश्चन है वो ये इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो इस पर डिस्कशन है कि किस हद तक इंडिविजुअल जो है वो जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है उससे रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब किससे उसको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उसके एक्शंस जो है वो एक सीमित तक अलाउड है या लिमिट लगी हुई है उसके ऊपर, या कितना हद तक वो अपने आप को फ्री महसूस करता है. टू व्हाट एक्सटेंट डज वंस पोजीशन इन सोसाइटी और लोकेशन इन द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम गवर्न इंडिविजुअल चॉइस. किस हद तक इंसान की जो पोजीशन है समाज में या जो जगह है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में उसमें उसकी अपनी चॉइस कहाँ तक चलती है. डू सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्फ्लुएंस द मैनर पीपल एक्ट. क्या जो हमारा सामाजिक ढांचा है, हमारा सामाजिक विभाजन है, ये प्रभाव डालता है जिस तरह से लोग काम करते हैं, एक्ट करते हैं. डू दे शेप द वे इंडिविजुअल्स कोऑपरेट, कम्पीट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. क्या ये शक्ल देते हैं उस तरीके को जिससे कि इंसान जो है एक दूसरे से सहयोग करता है, कम्पीट करता है या एक दूसरे से उसके मतभेद होते हैं. इन दिस चैप्टर वी डील ब्रीफली विद द टर्म सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो मेन हम इस चैप्टर में जो है सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानेंगे. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सम डिटेल इन चैप्टर 2 ऑफ द अर्लियर बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी. अभी पहले ही हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, आपकी जो पहले की बुक थी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी. वी देन मूव ऑन टू फोकस ऑन 3 सोशल प्रोसेसेस, नेमली कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. इसके बाद हम फोकस करेंगे 3 मेन सोशल प्रोसेसेस पे. एक है कोऑपरेशन, दूसरा कंपटीशन, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट. इन डीलिंग विद ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस वी शैल ट्राई एंड सी हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन इम्पिंज देमसेल्व्स ऑन द सोशल प्रोसेसेस. इन सब से डील करने में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये अपना प्रभाव बनाता है जो सोशल प्रोसेसेस हैं उन पर. In other words, how individuals and groups cooperate, compete and conflict depending on their position within the social structure and stratification system. दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, compete करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. ये सब निर्भर करता है कि उनकी जो पोजीशन सोशल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में कैसी है.